इसके लिए हमें वॉल्यूम्स के आंकड़े तो ऑलरेडी पता होते हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ ये वॉल्यूम्स के आंकड़े रिपोर्ट होते हैं। जो नहीं पता होता है कि किस तरह से रियलाइजेशंस उन गाड़ियों की बिक्री में हुए हैं। तो आमतौर पे हीरो मोटोकॉर्प की सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन परफॉर्मेंस, और जहां तक मार्जिन परफॉर्मेंस की बात है, जैसा उम्मीद कर रहे थे एकदम बैंग इन लाइन देखने को मिल रहा है। हमारी उम्मीद थी 10.6% की, और दरअसल मार्जिन आए 10.6% पे। 300 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन था। तो मार्जिन तो बिल्कुल इन लाइन थे। फिर भी मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आपको नजर आएगा। मुनाफा जो साल दर साल घटा है वो उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन है। 485 करोड़ की उम्मीद थी, 620 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करा है। और क्यों? क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस ने मदद करी है। लोअर टैक्स एक्सपेंसेस थे, 351 करोड़ से टैक्स घटकर 30 करोड़ रुपए हुआ, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से बेहतर है। साल दर साल आय 21% घटी, जैसी उम्मीद थी मोटा मोटी वैसे ही परफॉर्मेंस, थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर यहां पे भी। तो नंबर्स एग्जैक्टली इन लाइन, लेकिन कमेंट्री जो आप कह रहे थे वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस लिहाज से कह रहा हूं कि मैनेजमेंट एटलीस्ट अनसर्टनिटीज, जो अनिश्चितताएं इस पैंडेमिक के चलते, उसकी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कई सारे मेजर्स हम उठा रहे हैं कॉस्ट सेविंग के लिए, कैश कंजर्वेशन के लिए। हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो स्पेंड्स की होती है वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना केपेक्स स्पेंड जो है इस फाइनेंशियल ईयर का आधा करने की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने जो कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम है उसमें टारगेट्स को अब हम डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो पूरी तरह से वो अनसर्टनिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन अनसर्टनिटीज के बीच में जूझने के लिए कॉस्ट सेविंग, केपेक्स में खर्च कम करना, उसकी तैयारी हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ। हालांकि ये अभी क्लैरिफाई नहीं करा मैनेजमेंट ने कि दरअसल एक्चुअल मोमेंटम बिक्री के लिहाज से कब तक लौटता हुआ नजर आएगा। तो वो इनफैक्ट होपफुली उसका और डिटेल आएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस की ओर से जो अपडेट आया है, जेफरीज ने ये कहा है कि हाँ, वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है 25%, और ये बाजार जानता था, उसमें कोई छुपी हुई चीज तो थी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स कंपनियां रिपोर्ट करती है हर महीने। लेकिन उनको लग रहा है कि इनके एस्टिमेट्स के मुकाबले जो डेप्रिसिएशन और टैक्स में जो बदलाव आया है, उसी के चलते नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला, और वो एक बीट है। टारगेट जो इन्होंने दिया है वो बाय कॉल मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट आ रहा है दरअसल 2550 का जेफरीज की ओर से। तो ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने पढ़ी, और यहाँ पर आप देखिए 2387 के आसपास स्टॉक जाकर टिका है। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब हम ऑटो कंपनियों की बात करते हैं, आपने अगर पिछली बारी भी जब चर्चा हुई थी, आपने कहा था रूरल थीम के साथ जुड़े रहना है, और हीरो मोटोकॉर्प रूरल थीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आगे की कमेंट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को कम रखने पर है, धीरे धीरे करके डिमांड लौट रही है, हम देख रहे हैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे नंबर्स के बाद स्टॉक को? आपकी टिप्पणी क्या है, एनालिसिस क्या है? धन्यवाद हर्षदा, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। सुप्रभात सर। तो मेरा ये मानना है कि जो परिवर्तन बेहतरीन के लिए होगा, जैसे जैसे हम इस महामारी जो चाइना से उभर करके बाहर आई है उसमें से, तो पहला सकारात्मक सा रुझान जो है वो 2 चक्का या फिर 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी यानी कि 2 व्हीलर्स को फायदा होगा। और यही 2 पहिए वाहनों की जो मांग है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाती हुई दिखाई देगी। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए हर्षदा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बहुत सारे प्रयास और प्रयत्न किए हैं, और उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर्स हो, ये तीनों पर ही हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद की है। और अभी अभी जो विश्लेषण आशीष भी कर रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऐसे वातावरण में रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको कि कोई गोरा आपको आकर के बताए कि भाई ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। ये तो हमें पता है क्योंकि हम यहाँ के वासी हैं। तो हम ये मानते हैं कि परिवर्तन आएगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे के जाने के लिए दायरे काफी सीमित लगते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर अगर जो कठिनाई का सामना करना पड़ा है उसका जो करेक्शन आना था शेयर के दामों में, वो हमें लग रहा है कि आ चुका है। विश्लेषण किया आप। देखिए, जो भी खराब बुरा होना था लॉकडाउन में हो चुका है, हीरो मोटोकॉर्प का भी और बाकी बाजार का भी। और बाजार भी देखिए अब ऊपर है, और 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर तस्वीर नज़र आ पाएगी। ये देखिए, ये है 6 महीने, 1 महीने का चार्ट। तो 1 महीने में देखिए स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, और ये मैं आपको 6-6 महीने के चार्ट अब ज़रूर दिखाया करूंगा ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए। अगर आपको किसी ने डरा दिया है कि नहीं लेना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए ये सही समय था लेने का, जब हीरो मोटोकॉर्प में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट आया था पूरे देश में।
अगर आपने तब हीरो मोटोकॉर्प लिया होता तो अब देखिए आपके भाव क्या होते। तो अच्छे स्टॉक्स लेने हैं और जरूर लेने हैं, और हीरो मोटोकॉर्प तो अभी भी लेना है। वी शेप रिकवरी देखिए देखने को मिली है, ये वी है देखिए जो बना है आपके चार्ट्स पर, और मैं आपको बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स के ऐसे ही चार्ट्स दिखाता रहूंगा ताकि अगर आप डर गए हैं तो कोविड की वजह से तो वो डर आपके जहन से निकले। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टू व्हीलर कंपनी या ऑटो कंपनी के लिए मार्जिन, तो मार्जिन तो ऐसे टफ एनवायरनमेंट में भी इनके अनुमान के मुताबिक रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आता है गौरांग सर एक पुराना इनका टैगलाइन, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, तो ये उस तरह का स्टॉक है, लेके रखिए, भूल जाइए। पूछते हैं कौन से स्तरों पर लेना चाहिए। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ हैं। आशीष जी बताइए। बिल्कुल, तो हेमंत मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर जो आपने स्ट्रैटेजी बोली है वही बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी मैं लेवल्स इसके अंदर दूंगा क्योंकि एक वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट फ्रेम पे हम देख रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लेवल से सिर्फ एक हायर टॉप बना रहा है, और ये मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, और 2300 या 2280 पे किसी भी कारण से आता है तो वो एवरेजिंग के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स इस स्टॉक में साबित होंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरा मानना है ये स्टॉक आपको 2700-2800 के लेवल्स दिखा सकता है, बट पोजिशनली मैं समझता हूं अगर इसको आप लेकर चलते हैं तो रूरल प्ले के लिए जो बेस्ट स्टॉक होंगे उसमें मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये दो स्टॉक्स को बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। और हीरो मोटोकॉर्प पर्टिकुलरली क्योंकि ये पूरी तरह से एक रूरल रिकवरी का इंडिकेशन है, और मेरे हिसाब से जिस तरह से रूरल थीम में हमारा इंटरेस्ट है उसको देखते हुए मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छी खासी अपसाइड आपको दिखा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में 2700-2800 के लक्ष्य आप अपने जहन में रख सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए आपसे। तो 2700-2800 का लक्ष्य शॉर्ट टर्म में आप ध्यान में रखिएगा, और ये एक मोमेंटम ट्रेड है। और एक और चीज जेफरीज की रिपोर्ट में आई है, जो ऑटो कंपनियों पर ब्रॉडर रिपोर्ट उन्होंने रखी, वो कह रहे हैं कि जैन फेब की तुलना में अब 35 to 55% बुकिंग्स जो है वो इंप्रूव होने लगी हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत है पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर रफ्तार जरूर बढ़ेगी। चलिए आज जेएम फाइनेंशियल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर QIP लॉन्च हो रहा है। साइज क्या है, प्राइसिंग क्या रहेगी, आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब धीरे धीरे करके NBFCs की ओर से भी हम देख रहे हैं वो फंड रेज की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जेएम की क्या डिटेल्स हैं? एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कंपनीज अब फंड रेजिंग कर रही हैं, बैलेंस शीट को बूस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो शायद वो पैंडेमिक को रिलेटेड कंटिजेंसीज या फिर जो अपॉर्चुनिटी जिसके बाद नजर आएंगी उसकी तैयारी हो रही है। जेएम फाइनेंशियल ने भी QIP लॉन्च कर दिया है, जो इंडिकेटिव डील साइज है करीब $100 मिलियन जुटाने की योजना है, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी में करीब 770 करोड़ रुपए तक मोबिलाइज करते हुए नजर आएंगे। जो फ्लोर प्राइस तय करी है वो 66.72 रुपीस की है। कल ये स्टॉक 71 के लेवल्स पे जाके बंद होता हुआ नजर आया था, और ये कंपनी इस फ्लोर प्राइस से 5% तक का डिस्काउंट देती हुई नजर आएगी। तो हाँ, फंड रेजिंग की तैयारी, तो फंड रेजिंग की तैयारी। आशीष का जैकपॉट स्टॉक था, और देखिए क्या गजब का मूव दिखाएगा ये QIP खत्म होने के बाद। एक बार राजेश सतपुते जी से राय ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सर्किट गुरु राजेश जी हैं। ये अब आज तेजी नहीं दिखाएगा, ये मत सोचेगा आज ही भाग जाएगा, क्योंकि QIP जब खत्म होगा तब दरअसल वो ओवरहैंग हटेगा। लेकिन कौन से स्तरों पर लेने वाला स्टॉक बन जाएगा, राजेश जी बताइए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आशीष ने पहले भी जैकपॉट पे लिया था, और मुझे लगता है तब भी हमने यही कहा था कि इसका जो टारगेट पेंडिंग है वो करीबन 90-95 का पेंडिंग है। 70-71 पे ये खुद को संभालने की कोशिश करा पिछले करीबन 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल अगेन ये एक अच्छा बाय लेवल है जहाँ पे आप बाय ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 65 का रखेंगे पोजिशनली तो बेहतर होगा, और जैसे मैंने कहा ऊपर में 90-95 का टारगेट मुझे आराम से हासिल होते होते दिखता है। रही बात एज ए ट्रेडर की, तो आज अगर आज ट्रेड लेना है 71 पे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 69 का, और अहमद ऊपर में मुझे लगता है करीबन 78 to 80 का स्तर आज दिखना चाहिए। 78 to 80 के स्तर आप कह रहे हैं आ जाएंगे, और ऑफ कोर्स QIP आने के बाद यहाँ पर और तेजी बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि